हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक रहेगा कि आपका करियर में आगे क्या होने वाला है। व्हाट इज योर करियर पाथ अहेड। आगे क्या करियर पाथ आपके लिए आ रहा है। हमेशा की तरह हमारे पास 2 पाइल्स हैं। अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट। आपको अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पर एक कार्ड चूज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी फाइल पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूं आपको आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। पाइल 1 के करियर में नेक्स्ट क्या पाथ है, कौन सा पाथ आगे है पाइल 1 के लिए, क्या है नेक्स्ट करियर में। ओके, कार्ड 1, कार्ड 2, करियर पाथ अहेड। बहुत सारे कार्ड्स हैं फॉर पाइल 1। तो एंड ऑफ द डेक है एम्परर। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा दूं। आपका फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस, 4 of Wands, 3 of Wands and Temperance. ओके, तो नेक्स्ट क्या आ रहा है। पहले तो ऐसा दिख रहा है यू आर अ वेरी स्किलफुल पर्सन। पाइल 1 मुझे ऐसा लगता है आप पाइल 2 की तरफ भी अट्रैक्टेड थे, क्योंकि पाइल 2 में भी सेम ये 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड पाइल 2 का ऑप्शन कार्ड है जो इसमें आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अगर टाइम और एनर्जी है तो आप पाइल 2 भी देख सकते हैं। उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दिख रहा है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी करियर में। इसके लिए आप कुछ स्किल्स डेवलप कर रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास स्किल्स हैं, उन स्किल्स को आप यूज कर रहे हैं और एक स्टेबल जॉब या स्टेबल बिजनेस आप ऐसा कुछ अपने करियर में करने जा रहे हैं और आपको सक्सेस भी मिल रही है। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी सक्सेस को। बट जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं वो बहुत ही स्टेबल फाउंडेशन पर है। उसको हिलाना आसान नहीं होगा। ऐसा फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हैं और आपका उस काम पे पूरी तरह से कंट्रोल होगा जो भी आप काम करने जा रहे हैं, क्योंकि आप कंट्रोल चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ ऐसे काम किए हों जिससे आपकी लाइफ अभी तक स्टेबल नहीं हो पाई है। तो आपकी प्रायोरिटी है काम ऐसा करना है जो स्टेबल हो, और शायद कुछ लोग ऐसे स्टेबल जॉब में हो भी सकते हैं। खैर, जो भी आपकी जॉब या करियर में हैं, आप बिजनेस में हैं, तो कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि कहीं फॉरेन में या किसी दूसरी स्टेट या कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हैं या अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में या दूर जगहों पर। ऐसी जगह जो आपकी स्टेट या सिटी के बाहर हो, ऐसी जगह अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, और या फिर जॉब चेंज कर रहे हैं ऐसी जगह पर। ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोग प्रॉपरली शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह पर। ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं और आप शिफ्ट हो रहे हैं जॉब के लिए या करियर के लिए। ऐसा भी दिख रहा है। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। एक बैलेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, करियर में। हो सकता है कुछ आप पहले से कर रहे हैं, कोई और नई चीज शुरू
कुछ नया और शुरू करें जिसमें दोनों के बीच में दो चीज़ों को आप मिक्स करके एक कोई बहुत नई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और दोनों चीज़ें बहुत ही बैलेंस्ड हैं, ऐसा भी दिख रहा है। एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप काम कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। पास्ट में हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आप करियर में देख रहे थे, लेकिन अब जो सिचुएशन आ रही है उसमें बहुत बैलेंस है और ये आप खुद कर रहे हैं। यस, आप खुद कर रहे हैं। लेकिन एक मेजर मैसेज ये है कि आप या तो कहीं अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं या आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं या जॉब चेंज कर रहे हैं आउट ऑफ योर सिटी या कंट्री, ऐसा दिख रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के करियर में नेक्स्ट आगे क्या पाथ आ रहा है। कार्ड 1, कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक है इंस्पिरेशन। इट सेज harness creative energy. Inspiration is an energizing creative force. Surround yourself with people. Imaginative and innovative thinking is contagious. Okay. Grounding. Get quiet. Stay present. Now is not the time for detachment. Get centered on your body's awareness. Doing so will help to create the stability that you desire. ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। और देखते हैं क्या है। होप, बेटर डेज आर अहेड, डोंट गिव अप। दिस कार्ड इज अ साइन दैट योर विशेस एंड प्रेयर्स हैव बीन हर्ड, यू हैव नॉट बीन फॉरगॉटन और अबंडेंट थिंग्स विल गेट बेटर। तो अगेन वही मैसेज आ रहा है, आप बहुत इंस्पायर्ड हैं और आप हो सकता है किसी और से इंस्पिरेशन लेकर और भी कुछ आगे करने जा रहे हैं, जो ऐसा कुछ आप स्टैंड लेने जा रहे हैं जो आपको ग्राउंडिंग देगा, स्टेबिलिटी देगा। आप बहुत होपफुल दिख रहे हैं क्योंकि आपने पास्ट में बहुत एफर्ट्स किए हैं और उन एफर्ट्स का अब रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है, जो आप एक बैलेंस और स्टेबिलिटी अपने करियर में मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। ये कोई जॉब भी हो सकती है, ये कोई बिजनेस भी हो सकता है। यस, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस भी आ रहा है इसमें कि आप फैमिली लाइफ और वर्क को भी अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं और आप बहुत पीसफुल नज़र आ रहे हैं। उस स्टेबिलिटी को अचीव करने के बाद आप बहुत ही पीसफुल नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको आसपास कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है या ऐसा कुछ काम दिख रहा है जिसकी वजह से आप बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, तो आप उस तरफ कदम बढ़ाइए। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्राउंडिंग मिलेगी और कुछ व्यूअर्स के लिए वो खुद एक इंस्पिरेशन बनने जा रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। ऐसा दिख रहा है कि आप खुद एक इंस्पिरेशन बनने जा रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए करियर में नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट पाथ फॉर पाइल 1, कार्ड 1, कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक प्लूटो। शायद पास्ट में आप काफी होपलेस हो गए थे। दिस इज अ स्कॉर्पियो, इन्वेस्टिगेट एंड यूरेनस, चेंज। प्लूटो इज रीबर्थ। तो आपने पास्ट में कुछ काम किया हुआ है तो आप अब फिर से रीबॉर्न हो रहे हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे थे, स्किल्ड थे। उन स्किल्स को फिर से आप रिफ्रेश कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं और आप फिर से रीबॉर्न होने जा रहे हैं। हो सकता है ये काम आपने पास्ट में भी किया हुआ है या
ऐसी कोई जॉब जो आपने पास्ट में की हुई है वो फिर से होने जा रही है और उसमें आप सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है कि स्टेबल जॉब या स्टेबल बिजनेस आप बिल्ड करने जा रहे हैं। एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, पर ये चेंज आपके लिए अच्छा है। Scorpio and Uranus both are saying Scorpio is about transformation and Uranus is change। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आता हुआ दिख ही रहा है। जॉब या बिजनेस करियर जो कुछ भी आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके साथ साथ आपकी शिफ्टिंग हो रही है, आप दूसरी जगह जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट, सिटी या आउट ऑफ कंट्री कहीं शिफ्ट हो रहे हैं और आप फिर से रीबॉर्न हो रहे हैं। यस, इसके नीचे है फर्स्ट हाउस अराइवल, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, आप एक लीडरशिप रोल में, एक्शन ओरिएंटेड रोल में आ रहे हैं। 12th हाउस इसके नीचे आ रहा है। अगेन 12th हाउस के बाद आ रहा है फर्स्ट हाउस, तो शायद कुछ लोग जॉब चेंज करें, ये भी आ रहा है क्योंकि 12th हाउस इज अबाउट एग्जिट एंड फर्स्ट हाउस इज अबाउट स्टार्टिंग। तो किसी चीज से आप एग्जिट कर रहे हैं और एक कोई नई चीज आप स्टार्ट कर रहे हैं जॉब या करियर में, आप फिर से रीबॉर्न हो रहे हैं जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है ये करियर। आगे देखते हैं आगे और क्या मैसेजेस आते हैं। करियर फॉर पाइल 1, career path for pile 1। End of the deck है forgiveness। Let go of grudges, forgiveness heals the soul। Courage, it says face your fears with bravery, you have the strength within you। तो आपसे कहा जा रहा है वो जो भी पाथ है, हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा रहा है आपके साथ कि कुछ लोगों से कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, जिसके ग्रजेस शायद आपने अपने अंदर रख लिए थे, तो आपसे कहा जा रहा है उसको छोड़िए, फॉरगिव करिए। पास्ट में जो भी इंसिडेंट्स आपके सामने हो चुके हैं उनको छोड़िए और आगे बढ़िए, लोगों को माफ करिए, इससे आप हील होंगे। आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, उसको हील होना जरूरी है। जब वो हील होगा तो अपनी स्किल्स में टैप इन करेगा, उसकी क्रिएटिविटी जागेगी, उसमें करेज आएगा। आपसे कहा जा रहा है अब आगे बढ़िए, करेज लाइए अपने अंदर, फेस करिए सिचुएशंस को। आप में वो पावर है कि आप फेस कर सकते हैं। और आपसे कहा जा रहा है बाउंड्रीज रखिए, हेल्दी बाउंड्रीज, और अपने लिए भी बाउंड्रीज रखिए कि लोगों को कहाँ तक एंट्री देनी है अपने बिजनेस में, अपने काम में, कहाँ तक उनका इंटरफेरेंस एक्सेप्ट करना है, ये बाउंड्रीज आपको मेंटेन करनी है। और विश्वास रखिए आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। करियर पाथ क्या आने वाला है आगे, करियर पाथ अहेड। नेक्स्ट क्या आ रहा है पाइल 1 के लिए। एंड ऑफ द डेक है हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। आपको रीबॉर्न होना है, उसके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको, यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं। सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। एंड हर्मिट, आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन करिए, अपने आप को कहीं रिट्रीट पर लेकर जाइए, रिचार्ज होइए, ताकि आप फिर से अपनी पावर में आ सकें, आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो सके। और चीजों को हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, जो हुआ सो हुआ, उसको भूलकर आगे बढ़िए। आगे सक्सेस आपका वेट कर रही है। स्टेबल फाउंडेशन, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी के कार्ड्स आ रहे हैं, सक्सेस के कार्ड्स आ रहे हैं। पाइल 1, यू आर वेरी स्किलफुल, आप में बहुत अच्छी स्किल्स हैं, आप उन स्किल्स को भूल चुके हैं, इसीलिए रीबर्थ का कार्ड आ रहा था कि आपको रिचार्ज करने की जरूरत है। रिट्रीट एंड रिचार्ज, फिर से मेडिटेशन करिए। जो भी चीज आपको शांति देती है, आपको खुशी देती है, ऐसा कोई काम करिए और अपने आप को हील करिए, आगे बढ़िए। आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है चीजों को, आपको सक्सेस मिलनी ही है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। करियर में नेक्स्ट क्या आने वाला है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं पाइल 1 अपने करियर में।
end of the deck, fork in the road. Okay, and the round and round. Okay, आप इस समय बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं. यस, बहुत कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा डायरेक्शन मुझे लेना चाहिए. यस, बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, लेकिन आपसे इसीलिए कहा जा रहा है आप बहुत कंफ्यूज हैं. एक ही साइकिल बार बार आपके साथ रिपीट हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करियर में आगे बढ़ें, ग्राउंडिंग कैसे लाएं, स्टेबिलिटी कैसे लाएं. आप समझ नहीं पा रहे हैं. तो आपसे कहा जा रहा है कि डिटैच होइए अपनी सिचुएशन से, मेडिटेट करिए, अपने आप को पहले रिलैक्स करिए, हील करिए. उसके लिए लोगों को फॉरगिव करना ज़रूरी है. पास्ट में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनको भूलिए, लोगों को फॉरगिव, फॉरगेट और मूव ऑन करिए. तब आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे और ये जो रिपीटेटिव साइकिल चल रही है इससे बाहर निकल पाएंगे. इससे बाहर निकलने की पावर आप ही के पास है, पर वो आप तब कर पाएंगे जब आप एक प्रॉपर चॉइसेस बनाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तब आप आगे बढ़ पाएंगे. और इसके लिए आपको हील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इनर सेल्फ जानती है कि उसको क्या करना है, पर आप इनर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपका इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड है. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन करिए, कहीं रिट्रीट पर जाइए और अपने आप को रिचार्ज करिए. देन यू विल बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ. आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है. यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं. ग्राउंडिंग का कार्ड है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है. बस अगर रुकावट है तो सिर्फ आप खुद ही रुकावट बन रहे हैं. जो भी पास्ट में हुआ उन ग्रजेस को छोड़िए, अपने आप को हील करिए और आगे बढ़िए. सक्सेस आपका वेट कर रही है. तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1. कैसी लगी रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. जल्द ही फिर मैं आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ. टिल देन गुड बाय, टेक केयर. हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने चूज किया है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड. तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. पाइल 2 के लिए करियर में नेक्स्ट क्या होने वाला है? What is the path ahead for pile 2? क्या पाथ है पाइल 2 का करियर में? कार्ड 1, कार्ड 2, बहुत सारे कार्ड्स हैं. कार्ड 3, एंड कार्ड 4. एंड ऑफ द डेक है डेथ. डोंट वरी. पहला कार्ड है आपका टावर एंड सेकेंड कार्ड इज 2 ऑफ कप्स. थर्ड कार्ड इज एम्प्रेस and fourth card is 5 of cups. Okay. किसी चीज की एंडिंग होती हुई दिख रही है, या तो अभी किसी चीज की एंडिंग हुई है, किसी करियर को कोई जॉब छोड़ा है आपने, या करियर में कोई चीज एंड हुई है, ऐसा दिख रहा है. लेकिन वो चीज जो एंड हुई है या नहीं हुई है तो होने वाली है. ऐसी कोई चीज एंड होने वाली है और ये आपके लिए अच्छा हो रहा है. यस, आपके लिए अच्छा हो रहा है क्योंकि इसकी एंडिंग से आप और स्किलफुल बनते जा रहे हैं. आपके टैलेंट्स रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं. आप उसके बाद किसी पार्टनरशिप में आ रहे हैं. अगेन पार्टनरशिप में आ रहे हैं. यस, किसी पार्टनरशिप में आप आ रहे हैं और ये पार्टनरशिप कोई पास्ट की नहीं, कोई नई पार्टनरशिप ही हो रही है आपकी. लेकिन आप खुश नहीं हैं, ऐसा दिख रहा है. आप
पास्ट में जो कुछ आपने खोया है या जो चीज एंड हुई, आप उसी तरफ देख रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। आपको फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे 5 ऑफ कप्स में 3 कप्स यहाँ पर गिरे हुए हैं, लेकिन 2 कप्स यहाँ पर अभी भी खड़े हैं। तो आपको इन कप्स की तरफ देखने की जरूरत है। ये कप्स आपको आगे सक्सेस दिलाएंगे। तो पीछे जो बीत गया उसको भूल कर आपको आगे बढ़ना है, ऐसा दिख रहा है। आपको पास से बाहर निकलने की जरूरत है, और पास से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर वेट कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। जो पास्ट में एंडिंग हुई है वो आपके लिए अच्छी हुई है, जिसको आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको खुद रियलाइज होगा कि वो एंडिंग अच्छी हुई थी, क्योंकि आप एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हैं, एबंडेंट एनर्जी में आ रहे हैं। इस चीज के एंड होने से आप बहुत ही एबंडेंट एनर्जी में आ रहे हैं, स्किलफुल एनर्जी में आ रहे हैं, एक हैप्पी एनर्जी में आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। एक जॉब ऑफर, कोई पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आने वाली है, वो पार्टनरशिप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के करियर में आगे क्या आने वाला है। कार्ड 1, पाइल 2 के करियर में आगे क्या आने वाला है। एंड ऑफ द डेक है होप। पाइल 2 और पाइल 1 कनेक्टेड लग रहे हैं मुझे, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। इंट्यूशन, फर्स्ट कार्ड इज इंट्यूशन। फॉलो योर इनर कंपास। Half of intuition is listening, the other half is acting. If you have asked, you will receive an answer. It is time to listen to and follow your guidance. Intuitively आप जानते हैं पाइल 2, gifts and talents. Shine your light. You were born with your own unique set of gifts and talents. Pay honor and respect to these qualities, then go out and share them with the world. पाइल 2, आप पहले जिस भी वर्क में थे, जिस भी सिचुएशन में थे, ठीक है, उससे हो सकता है आपको इनकम हो रही हो, लेकिन उससे आप जो एक्चुअल हैं, जो आपको एक्चुअल नेम, फेम और सक्सेस मिलनी थी, वो वहां पर नहीं मिल सकती थी। इसलिए यूनिवर्स ने ये इंटरवेंशन किया है कि वो काम आपका छूटे, तभी आपके जो इनबिल्ट क्वालिटीज हैं, आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, वो बाहर निकल कर आएंगे। इसलिए ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन खुद चाहते हैं कि आपके वो टैलेंट्स लोग देखें, आपको जाना जाए, आपके टैलेंट्स, गिफ्ट्स और एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया जाए। इसलिए ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और इंट्यूटिवली आप जानते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, और ये सही भी है। बस आप पास्ट के साथ थोड़ा अटैचमेंट में हैं। तो होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है कि होपफुल रहिए और इंस्पिरेशन बनिए लोगों के लिए। आप खुद इंस्पिरेशन बन जाएंगे। आप में इतनी अच्छी गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं कि आप खुद एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे लोगों के लिए। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड में पहले ही मैंने आपको बताया कि आपकी गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज, आपके टैलेंट्स, आपकी क्वालिटीज शाइन करने वाली हैं इस चीज के एंड होने, जिस सिचुएशन में आप हैं उसके एंड होने पर। तो एंडिंग्स खराब जरूर लगती हैं, लेकिन वो एंडिंग्स ही न्यू बिगनिंग्स लेकर आती हैं। तो एंडिंग से दुखी नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है। क्या करियर में क्या होने वाला है पाइल 2 के लिए। पाथ एड इन करियर फॉर पाइल 2। कार्ड 1, कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक है प्लूटो अगेन रीबर्थ। पाइल 1 और पाइल 2 कनेक्टेड हैं, आपके पास टाइम और एनर्जी है, तो आप जरूर पाइल 1 देखिए, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है डेबिलेटेड डिस्कम्फर्ट एंड सेकेंड कार्ड इज प्रोग्रेशन जर्नी।
तो हाँ, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपको कहीं और जाना पड़े, क्योंकि आपका रीबर्थ होने जा रहा है। आपकी इनबिल्ट क्वालिटीज़ फिर से एक्टिवेट हो रही हैं, आपके गिफ्ट एंड टैलेंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, आप फिर से पावर में आ रहे हैं। हो सकता है आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़े, या कहीं और जॉब करनी पड़े, या बिजनेस कहीं और एक्सपैंड करना पड़े। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज़रूर होगा उसके लिए आपको, लेकिन ये डिस्कम्फर्ट आपको अच्छे की तरफ लेकर जा रहा है, आपके बेटरमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। इसलिए इससे दूर ना भागें, इससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगेन एसेंडेंट इज अबाउट न्यू बिगनिंग, तो एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। एंट्रेंस, एक पार्टनरशिप एंटर हो रही है आपकी लाइफ में। ये पार्टनरशिप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो जो बीत गया उसकी तरफ मत देखें, आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। और अगर आप डाउटफुल हैं कि जिस करंट सिचुएशन में हैं वो जॉब आपको छोड़नी चाहिए या वो बिजनेस आपको चेंज करना चाहिए, तो यहाँ एक बिग यस है कि यस, आप आगे बढ़िए और जिस तरफ आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है उस तरफ आप कदम बढ़ाइए। ये आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। आप नहीं भी करेंगे तो यूनिवर्स एंड कराएंगे, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर होगा और ये आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 की करियर में, आगे क्या होने वाला है। एंड ऑफ द डेक है पैशन। ओके, इट सेज फॉलो योर पैशन एंड एंथुसियाज्म, इट फ्यूल्स योर पर्पस। और यहां है ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली, अप्रिशिएट द एबंडेंस इन योर लाइफ। ओके, एबंडेंस आने वाली है। एबंडेंस केवल फाइनेंशियल एबंडेंस ही नहीं होती है, वो तो आ ही रही है, लेकिन उसके साथ आपके गिफ्ट्स, टैलेंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, नेम और फेम आ रहा है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, पीस आ रही है, क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। यस, जिस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हैं उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, और जब आप उस फील्ड में वर्क करेंगे तो आप बहुत एंथुसियास्टिक रहेंगे। यस, तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। आपसे कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूड रखिए, जो भी हो रहा है आपके साथ वो अच्छे के लिए हो रहा है। उन लोगों के लिए थैंकफुल रहिए जिनकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से आपने पिछला काम छोड़ा, वो भी उन्होंने एक तरह से आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प की है, इसलिए उनके लिए भी थैंकफुल रहिए, ऐसा कहा जा रहा है आपसे। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के करियर के लिए, करियर पाथ फॉर पाइल 2। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। यस, आपको ग्राउंडेड होके कदम बढ़ाना है और साथ में रिफ्लेक्ट करिए आपकी इनबिल्ट क्वालिटीज, आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, अपनी कमियों को देखिए और उसके बाद आगे बढ़िए कि अपनी जो भी पास्ट में कमियां रही हैं उनको देख के दूर करिए, अपने आप को रिलैक्स करिए, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं उनके ऊपर वर्क करिए और ग्राउंडेड होकर आगे बढ़िए। प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उससे बहुत लोगों का बेनिफिट होने वाला है, इसलिए आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है ड्रॉप योर शील्ड। आप जो अभी तक जो आपकी इनसिक्योरिटीज थी या आपके कॉन्फिडेंस में कमी थी, जिसकी वजह से आप कोई ना कोई रीज़न बता देते थे आगे ना बढ़ने का, तो अब आपसे कहा जा रहा है ड्रॉप योर शील्ड, आगे बढ़िए, क्योंकि इससे बहुत लोगों का भला होना है। आप जिस भी चीज़ के लिए पैशनेट फील करते हैं उस चीज़ की तरफ आपको आगे बढ़ना है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाथ हेड फॉर पाइल 2, पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए क्या पाथ है आगे। एंड ऑफ द डेक है वॉक इन द रोड। अगेन पाइल 1 एंड पाइल अगेन, ओके, दीज आर 2 कार्ड्स, तो मैं दोनों ही लूंगी।
यीन एनर्जी, मैसेज इन द बॉटल, आपको मैसेज मिलेगा, जल्द ही आपको कोई मैसेज मिलेगा। और आपकी फेमिनाइन एनर्जी भी एक्टिवेट हो रही है। फेमिनाइन एनर्जी मीन्स क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, जो अंदर से आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो रहा है और वो सबकॉन्शियस ही आपको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। यही कार्ड इसी प्लेस पर पाइल 1 में भी आया था। तो आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, किस रास्ते पर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको दिख नहीं रहा है। आपके माइंड में कभी एक बात चलती है, फिर दूसरी बात चलने लगती है कि ये करूं कि ये करूं, ये चलता है। तो आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, लेकिन डीप इनसाइड आपके इनर चाइल्ड को पता है कि आपको क्या करना है। बस आप अपने आप को रिलैक्स करिए, आपको सही रास्ते दिखाए जाएंगे, आपको मैसेजेस मिलेंगे, आपको मैसेजेस मिलेंगे, पर आपको अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। यहाँ हार्ट चक्रा भी आ रहा है, आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। जो भी पास्ट में हुआ उसको भूलकर अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। यस, तब आपको सही रास्ता मिलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मैं आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।